तो दोस्तों राधे राधे। आज दोस्तों करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल पे तो सब्सक्राइब लाइक करना। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी प्रेम संपर्क और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख संपत्ति के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थ को मनाया जाने वाला यह व्रत करवा मिट्टी का व्रत और चौथ चतुर्थी तिथि का नाम से मिलकर बना है। इस दिन महिला दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं और चंद्रमा को ध्यान देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की पौराणिक कथा का बड़ा महत्व है, जो इस व्रत के धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को दर्शाते हैं। करवा चौथ की पौराणिक कथा। वीरावती की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और धर्मराय रानी थी जिसका नाम वीरावती था। वहाँ 7 भाइयों की इकलौती और सबसे प्यारी बहन थी। वीरावती ने विवाह के पश्च अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और दिन भर उपवास रखा। चूँकि यह उसका पहला व्रत था, वहाँ सत्य भावुक और भावतक थी। पूरा दिन उपवास रखने के कारण यह शाम होते होते बहुत थक गई और भूख प्यास से व्याकुल हो गई। उससे चक्कर आने लगे और वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। वे अपनी बहन की हालत नहीं देख सके और उसे खाना खिलाने का उपाय सोचने लगे। भाइयों की चालाकी। वीरावती ने भाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ पे चलनी और दीपक लगाकर चांद जैसा अभ्यास बनाया। फिर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम व्रत खोलो लो। वीरावती ने झूठा चांद देखकर उसे आराध्य दिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे बुरा संकेत मिला। कुछ ही क्षणों में उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह समाचार सुनकर वीरावती विलाप करने लगी। उसे समझ में आ गया कि उसने व्रत अधूरा और गलत तरीके से तोड़ दिया है, जिसके कारण यह अनहोनी हुई है। वह दुखी में डूब गई और अपने पति को मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकी। वहाँ धीरे जंगल में चली गई और तप करने लगी। देवी की कृपा और पुनः जन्म। वीरावती ने पूरे 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की और अगले करवा चौथ तक अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रही। अगले बरस उसने पूरी श्रद्धा और नियमों से करवा चौथ का व्रत दोबारा किया। उसकी निष्ठा और तप से देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने वीरावती को आशीर्वाद दिया कि उसका पति पुनः जीवित हो जाए। वीरावती के व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसे वापस लौटा दिया गया। तभी से यह परंपरा बन गई कि विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और सुख संपत्ति के लिए यह व्रत करती हैं। करवा चौथ की अनाय कहानियाँ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करवा चौथ की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कुछ जगहों पर करवा नाम एक पवित्रता स्त्री की एक कथा कही जाती है। करवा और यमराज की कथा। एक समय की बात है, करवा नाम की एक पवित्र स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे स्नान कर रही थी। तभी एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। करवा ने तुरंत एक धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास जाकर उसे दंड देने को कहा।
यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की मृत्यु अभी नहीं लिखी गई है, इसलिए वहाँ उसे नहीं मार सकते। करवा ने क्रोध में कहा कि यदि उन्होंने मगरमच्छ को दंड नहीं दिया तो वहाँ उन्हें श्राप दे देगी। यमराज करवा के तप और पवित्र व्रत धर्म और भयभीत हो गई और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया था। करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इस घटना के बाद करवा की शक्ति और बहुत प्रशंसा हुई और करवा चौथ व्रत की परंपरा और भी पवित्र मानी जाने लगी। व्रत की विधि। करवा चौथ के दिन महिलाएं प्रातः सूर्योदय से पूर्व सगरी नाम भोजन करती हैं जो उन्हें उनकी सास देती हैं। इसके बाद वे पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। शाम को महिला सज धज कर पूजा के लिए तैयार होती हैं। वे अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं और सुहाग की सभी सामग्री धारण करती हैं, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि। रात्रि में जब चंद्रमा निकलता है तब महिलाएं चलनी में चंद्रमा को देखते और फिर अपने पति को देखती हैं। पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत तुड़वाते हैं। इस प्रकार यह व्रत समाप्त होता है। करवा चौथ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूप से भी सत्य महत्वपूर्ण व्रत है। यह पति पत्नी के रिश्ते में समृद्ध प्रेम और निष्ठा को मजबूत करता है। इस दिन महिलाएं संपूर्ण रूप से पूजा करती हैं, जिससे आपसी मेल जोल और एकता बढ़ती है। आज के आधुनिक समय में भी यह व्रत बड़े उत्साहिक और आस्था के साथ मनाया जाता है। अब तो कई पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ उपवास रखते हैं, जो आपकी प्रेम और सहयोग का प्रतीक है। निष्कर्ष। करवा चौथ की कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह उस आत्मिक बंधन की कहानी है जो एक पत्नी को अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और समृद्धि से जोड़ती है। वीरावती की कथा। करवा की कहानी, संगीत, कथा और आज की आधुनिक महिला सभी करवा चौथ के मध्य से यह संदेश देती है कि जब नारी अपनी शक्ति और निष्ठा में दृढ़ता होती है तो यह किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि नारी शक्ति, प्रेम और विश्वास का उत्सव है। कहानी कैसी लगी कमेंट बताना। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब लाइक करना। तो जय करवा माँ की। राधे राधे दोस्तों 2025 की 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को करवा चौथ है। तो राधे राधे दोस्तों।